हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम एक प्रीवियस सेट लाए हैं। इसको देखिए, ये क्वेश्चन का पिक है। इसमें जो टिक लगा हुआ है वो किसी बच्चे का है जो उन्होंने लगाया है, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन पूरा अच्छे से करवा देता हूँ। आपके पास अगर समय है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप इस बार रिज़ल्ट ज़रूर लीजिए और देखिए हमसे जो जितना हो पड़ा। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम पूरा आपको समझाते हैं कि इसमें क्या क्या समस्या है। आप लोगों का बहुत सारा डाउट था कि सर एक बार प्रीवियस ईयर का सेशन चलाइए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर इसका और कंटिन्यू आगे करवाइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। चलिए, तो सबसे पहला जो शुरुआत है क्वेश्चन का, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, ठीक है। और इन्होंने एक और राष्ट्रगान लिखा था, अमार सुमार बंगला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ठीक है। आइए अब हम आगे बात करते हैं कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। जीडीपी का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल का है क्योंकि पिछले एग्जाम में इजी ही पूछा है, ठीक है। तो जो पूछा है उसी को मैंने यहाँ शिफ्ट किया है। देखिए, अब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। सॉरी, अब देखिए कि इसमें पूछा है तो इसका हो जाएगा ग्रेफाइट, लेकिन बच्चे ने सॉरी, देखिए अब यहाँ कि इसका जो आंसर होगा वो ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है ये कौटिल्य है। ये बात आप समझते होंगे अच्छे से और जानते भी होंगे। देखिए, अब जो कुछ करेंट अफेयर का क्वेश्चन दिया गया था कि ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा। बच्चा लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये बिल्कुल सही है, इसमें एकदम कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। कहाँ स्थित है? खजुराहो में। ये महादेव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है, ठीक है। बच्चा गलत लिखा है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, आप इसको देखिएगा। उसके बाद है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है ये नोकिया है, ठीक है। ये नोकिया है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। उसके बाद है कि विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो आंसर है ये इंग्लैंड है, ठीक है। ये इंग्लैंड है, लेकिन इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें अब हम आगे बात करते हैं कि देखिए, हमारे चैनल पर कुछ नोट्स दिए जाते हैं, इस नोट्स को आप लीजिए, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप बिहार स्टेट के हों, किसी भी प्रकार के, या बीपीएससी ट्री 4.0 के हों, सिविल कोड के हो, या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप आइए इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना पूछ लीजिए जो चीज़ आपको चाहिए। आप यहाँ पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट भेज के आप ये नोट्स को ले लीजिए और नोट्स ऐसा मिलेगा जो आपको रिजल्ट पक्का करेगा। क्या करेगा? रिजल्ट आपका पक्का करेगा। फुल पैकेज के साथ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और समझिए कि देखिए, जो गुरुकुल टीचिंग स्कूल की एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर डेली मॉक टेस्ट फ्री होती है। आप उसको जाके देख लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगी, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है एंटासिड का। किसका उपयोग होता है? एंटासिड का। उसके बाद क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की उपलब्धि हेतु दिया जाता है। तो ये सिनेमा में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? सिनेमा में। इतना बात तो आप समझते ही होंगे और आप जानते भी होंगे। उसके आगे है कि वैश्वीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, ये क्या होता है। तो देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, उद्योग धंधों पर नियंत्रण, विदेशी व्यापार पर रोक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, उद्योग नियंत्रण अगर रहेगा तो काम नहीं होगा, विदेशी व्यापार पर रोक रहेगा तो ग्लोबलाइजेशन हुई किस चीज़ की। तो इसका जो आंसर है ए नंबर, ठीक है। उसके बाद पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। तो पौधों की जो वृद्धि है वो कैस्कोग्राफ से नापी जाती है, ठीक है। इतना बात आप समझते होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात आपके साथ नहीं होगी। उसके बाद है कि देश बंधु का उपनाम है, किसका उपनाम है? देश बंधु। तो देश बंधु
गुरु आप किसको कहते हैं? तो चित्तरंजन दास को कहते हैं। किनको कहते हैं? चित्तरंजन दास को। अब हम इनमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कि टाइटल हम आपको समझा देते हैं कि टाइटल में क्या क्या किनको क्या कहा जाता है। ये बात आप बहुत सारे बच्चों का जो था वो डाउट है कि किस आदमी को क्या चीज़ कहा जाता है, ये सब चीज़ हम आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसको पहले कंप्लीट करवा देते हैं कि जैसे देख लीजिए कि जापान की मुद्रा है कौन सा? येन। क्या है? येन। इतना बात तो आप समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ कहूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको क्या होगा कि बहुत सारे फ़ायदे होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है कि देखिए कि आप लोगों से एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें वो क्वेश्चन है, इसमें तो आगे भी स्लाइड है उसको हम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ पूछा गया था कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। आपसे एक क्वेश्चन था इसमें कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में। अगर आपके पास कोई कॉपी है तो इसको नोट कर लीजिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। इसी से मिलता जुलता एक था साइमन आयोग का प्रस्ताव कब आया था? तो 1928 में। उसके बाद माउंटबेटन योजना जो था 1947 में। कैबिनेट मिशन योजना तो ये आई थी 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना तो आप जानते होंगे, अंतरिम सरकार के इसमें अध्यक्ष जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे। इसमें 3 सदस्य भारत के लिए आए थे, भारत में मंत्री थे वो वहाँ, और यहाँ भारत में आए थे। कौन कौन आए थे? तो पैथिक लॉरेंस आए थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए थे, एवी एलेक्जेंडर आए थे। ठीक है, इसमें क्या क्या किया गया, इसका कुछ रिपोर्ट दिया गया था। तो रिपोर्ट जो है इसमें अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, संविधान सभा का निर्माण किया गया था जिसमें 389 मेंबर थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, संविधान सभा में जो था 10,000 आदमी पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था उस समय, और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था उसमें हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, उसके बाद इसमें कितने सदस्य बचे थे? तो 299। ठीक है, और इसकी पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, बिहार के आरा जिला से थे, और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका जन्म 11 दिसंबर ये जो कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 में बने थे। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक ना, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम आगे बताते हैं आपको कि जैसा देखिए कि पादप जाइलम उत्तरदायी है। पादप जाइलम किस में उत्तरदायी है? तो ये जो है जल का वहन में। ठीक है, अगर इसमें फ्लोएम बोलेगा तो आप इसको भोजन के वहन कर दीजिएगा, लेकिन इसमें क्या कहा गया है? जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो इसके लिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एगो पूछा था कि नीति आयोग जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है नीति का? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिएगा। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद है भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। देखिए, हम तमाम तरह के वीडियो आपको दिखाए हैं। अब आपके हम आज कुछ कम क्वेश्चन लाए थे क्योंकि आपको इसमें सही आता है, क्या समझ आता है क्या नहीं, तो आपके फीडबैक के अनुसार हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना और नोट्स कंटेंट्स लेना तो आप हमारे सब्जेक्ट ये जो है दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स किस सब चीज़ का अवेलेबल होता है तो हम बता देते हैं कि आपका एस्टेट का नोट्स मिल जाएगा। अब देखिए कि एस्टेट का नोट्स मिल जाएगा, बीपीएससी ट्री का नोट्स मिल जाएगा। आप किसी भी प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट हो सारे का अवेलेबल है। सिविल कोड का, प्यून का, क्लर्क का, किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी का नोट्स मिल जाएगा, आरआरबी एनटीपीसी का मिल जाएगा, अलग कोई सब्जेक्ट है उसका मिल जाएगा, सीटेट का फुल नोट्स मिलेगा। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक होल स्कूल पैकेज है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप हमको देखते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके फीडबैक के अनुसार ही हम आगे वीडियो बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय भीम।